बैक टू माई न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही चाय और पराठे। ये मेरे बनेंगे पराठे इसके, और इसमें बन रहा आलू गोभी की सब्जी। पतिदेव जी गए हैं दूध लेने के लिए, कॉलगेट खत्म हो गए तो मैंने इसको काट के, इसमें अभी और है 4 दिन चल जाएंगे। हल्का हल्का है, इसमें भी है। बचपन में ऐसे कर, बचपन की आदत अभी भी गई नहीं, अभी भी करती। इसीलिए मैं छोटे छोटे टमाटर लाती, ताकि एक टमाटर डालो सब्जी में, आधा काट के रखना नहीं पड़े। लेकिन क्या करें, बड़े बड़े टमाटर अभिषेक जी लेके आते हैं, अगर एक टमाटर पूरा डाल देंगे तो सब्जी बहुत खट्टी हो जाती है। तो क्या बताऊँ, मेरे घर में भाई शीला की तबीयत खराब है, अब बुखार है, बुखार उखार हो जाना। लेकिन भाई साहब एक चीज़ तो देखो, इसको ड्यूटी जाने का कैसा हुड़ूप लगा हुआ है। पूरे रात ही बुखार से तपी हुई है। अभी देखो शरीर गर्म है, अभी तुरंत इसको दवा दिया हूँ पैरासीटामोल निकाल करके, अभी खाई है। और उसका देखो खाना वाना अभी आधा रोटी खाई है, आधा रोटी खा के दवाई खाई है, तब जाकर फिर भी करिए हम ड्यूटी जाएंगे। ड्यूटी से कितना प्यार है, अरे हालत ख़राब हो जाएगा तब जाए छोड़ेगी। सही सलामत है तो दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं गाइस, आज नहीं जाऊंगी, लेकिन कल भी फिर मुझे वही काम करना पड़ेगा। और फिर कल जब जाऊंगी तो और बॉडी में पेन होगा। तो इस सच आज ही चली जाती हूँ, हल्का हल्का धीमे धीमे करते रहूंगी बैठी बैठी। कम से कम ये तो है, बॉडी में पेन तो नहीं होगा ना। अब पता है क्या गाइस, एकदम से वहाँ पे काम आ जाता है और एकदम से काम घट हो जाता है। 2-3 दिन के लिए 4 दिन की बिठा देते हैं, फिर 3-4 दिन इतना काम लेते हैं, ढका पेन ऑर्डर आता है, इसी सी बॉडी में पेन होता है। अब काम तो काम है, पेन तो होना ही है, मेहनत कर रहे थे। तो वही बात इसको समझा रहे थे कल रात से भाई साहब पूरे बॉडी में इसको इस कदर से मतलब शरीर तप रहा था। मैंने छुआ उसको, मैंने तो पहले बोली थी कि मैं थक गई हूँ, पैर में दर्द हो रहा है, तो मैंने रात में पैर भी दबा दिया। रात में करीब 12 बजे, हाँ 12 बज रहा होगा। फिर उस वक्त मैंने पैर दाब दिया तो बोला आराम हो गया, बस फिर सो गई। भाई साहब सही बताऊँ, बेड पर तो उस चादर ओढ़ के सोई थी, और चादर जब सोई थी जैसे मेरे में जैसे हाथ धरी न तप तपाता हुआ एकदम हाथ। अगर ये बॉडी में दर्द है, बॉडी में दर्द है तो आज दर्द का टैबलेट भी उठ कर रात में दिए हैं इसको। आराम मिल गया था मेरे को, तभी सोई। उसके बाद खूब सोई और जब सुबह सोई ना, फिर जब उठी सो के सुबह के टाइम पे फिर पेन हो रहा था। मतलब पैर में नहीं हो रहा था, पैर का दर्द पूरा रात में खत्म हो गया। फिर पूरा यहाँ से कंधा दर्द हो रहा है, क्योंकि ये हाथ ऐसे चलता रहता है ना ऐसे हमेशा 8 घंटे। मैंने बात क्या है, दो मैं बताता हूँ। कभी इसने काम किया नहीं, अब पहली बार एक काम करेंगे निकली है। बॉडी एक खुला नहीं है कि कैसे से काम बॉडी करता है। इसका घर में कम से 4-5 साल से घर में बैठी हुई थी, पहले काम करती थी, पहले काम करती थी, स्पोर्ट लाइन में काम करती थी। तो उसके बाद जब हमसे शादी हुआ तब से ही फिर काम छोड़ दिया। और काम से लॉकडाउन में किया था। सो लॉकडाउन कब था, और लॉकडाउन के बाद कहीं काम किया ही नहीं। उसके बाद फिर घर में अब अचानक तो तुम काम करना शुरू करोगे, तुम्हारा बॉडी काम थोड़ी नहीं करेगा तुरंत, तो बॉडी को खुलने में टाइम लगता है। उस बॉडी को लॉकडाउन में हमारी शादी हुई थी। दूसरी नहीं, पहले लॉकडाउन में शादी हुई थी। लॉकडाउन खत्म हो गया था जब आपने कहा था तो वही तो पहले लॉकडाउन में, पहला लॉकडाउन का जब लॉकडाउन खुला तभी हमारी शादी हुई थी हैं। और तब से लेकर के अभी तक तुम घर में ही बैठे हुए थे, और 1 महीना हुआ है काम करते हुए, तो बॉडी में दर्द नहीं होगा? अब भी सोचे तो बॉडी में दर्द होगा कि नहीं होगा? मेन बात है, कभी ये काम करी नहीं, ये नहीं काम, हल्का काम करी, स्पोर्ट लाइन में काम करी। स्पोर्ट लाइन के अलावा मैं कहीं काम नहीं करी, आया पहली बार काम कर रही है तो बॉडी में दर्द होगा, बुखार आएंगे, शरीर का नस खुलेगा, नस खिंचाव आएगा, क्योंकि नस सब जाम हो गया, नस सारे सब खुलेंगे। एक्सरसाइज की तरह समझ जाओ। काम हम लोग सोचते हैं काम करना है, लेकिन काम नहीं करना है, वो एक्सरसाइज हो जाता है। हमारा पूरा बॉडी बन का पूरा 12 घंटे का। भाई साहब इन्हें सोच रखी है, हल्के में ले रखी है, काम तो इतना आसान होता है। हम तो ऐसे मशीन में बैठ के धर्र से मारेंगे तो मशीन का आर पार धागा निकल जाएगा। स्पोर्ट लाइन समझ के गई थी वहाँ काम करने के लिए। जब काम होना शुरू हुआ ना, कहते घर का काम और वहाँ का काम में ज़मीन और आसमान का अंतर है। क्यों? अब समझ में आ रहे बेचारी को। और कितना रुपये तनख्वाह मिल रहा है, जरा पूछियो जरा सा इससे, कितना मिल रहा है? 8,000। 8,000 के लिए 30 दिन ड्यूटी करेगी भाई साहब, तब जाकर इसको 8,000 रुपये मिलेंगे। अब छुट्टी हो गई था और कम बीच में छुट्टी हो गया था और कम। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे घर में ये 8,000 रुपये के लिए भाई साहब एक भी दिन छुट्टी करने को तैयार नहीं है। आज मैंने दवा ववा सब चीज़ दिलाया है इसको, अभी खिला ला दिया, अब खा पी लिया दवा ववा, तो जल्दी 1 घंटा में, यानी कि इसका ड्यूटी 9 बजे से है, तो 1 घंटा में शरीर में आराम तो आ जाएगा, क्योंकि दवा मैंने खिला दिया है। और 1 घंटा में अगर आराम नहीं आया तो समझ आना कि भैया से खटिया खड़ा होना तो कंपनी में तय है। अगर ये चली गई तो, और नहीं गई तो कोई बात नहीं। रुपया मिलता है, उसमें भी अगर
3-4 छुट्टी कर ली तो 5,000 रुपया के लिए हम गधा वाला काम करेंगे? तो करना तो पड़ेगा, बताओ। गच्छे हो तो करना करेगा कौन। तो इसीलिए सोच समझ के करती हूँ ना मैं। हाँ। अपना चले मानते हैं आइया, शरीर को भी कष्ट नहीं मिलना चाहिए और काम भी हो जाना चाहिए, पैसे भी अच्छे। शरीर में कष्ट तो रात भर हुआ है, अब बताओ कौन सा कष्ट तुम्हारा बाकी है। वो तो नॉर्मल है काम का। आज नहीं करूँगी फिर कल करूँगी तो कल और पेन होगा। पेन कैसे होगा? करते रहोगे तो फिर दर्द नहीं होगा ना। डॉक्टर अगर मान लो कि तुम तबीयत खराब है, तुम घर में रहोगे, तुमको आराम नहीं मिलेगा, दवा खाएगी तो सही हो जाएगी, तो फिर जाके ड्यूटी कर सकती है ना। अब रेगुलर करोगे तुम, मशीन भी एक दिन है ना चलते थे 24 घंटा 36 घंटा बाद तबीयत खराब हो जाती है, मशीन खराब हो जाता है, तो इंसान का बॉडी है। देखते हैं क्या करते हैं। आज तो वैसे भी शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों तो छुट्टी है, आराम ही करना है। देखा दिमाग। चलो दोस्तों, हमारा भी टाइम हो रहा है ड्यूटी जाने का और हम भी निकल जाएंगे, अब साथ में भी निकल जाएगी। ये तो निकलेगी 1 घंटा बाद और हम निकलेंगे 1 घंटा पहले, क्योंकि मुझे आज मेरी ड्यूटी 8 बजे से है और कल मेरी छुट्टी हो गई थी, इसी कारण आज मेरी छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि मुझे रेगुलर बना रहना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए पहले हम निकलते हैं। तो दोस्तों क्या होता हूँ, अभी भी तो शिला की थोड़ा सा सर्दी जुकाम थे हुआ है। कल शाम की कहानी बता रहा हूँ आपको। ये आई वहाँ से ड्यूटी से, मैं घर में ही था, भाई साहब कोल्ड ड्रिंक लेकर के आई वहाँ से। वो भी जानते दूसरे से पैसा लेके उधार, वो भी जानते कौन सा लेके आई थी, माउंटेन ड्यू। समझ रहे हो बात को। बेचारी ठंडा का इतना प्रेमी है कि ठंडा पीने के पीछे कुछ नहीं कभी कर सकती है। अब ठंडा पिया, जैसे बीच में जब ये ठंडा पिया था, मैं बता रहा हूँ, फ्रिज में, कंपनी में फ्रिज में पानी एकदम बर्फ़ वाला था एकदम, उसको पी लिया। और पीने के बाद भाई साहब इसका ऐसा बुखार हुआ सर्दी, मैं तो परेशान हो गया था भाई साहब, ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर जाके 2-3 बार फिर डॉक्टर पास गए, 2-3 दिन तक हमें परेशानी झेलना पड़ा था, फिर जाके उसका सही हुआ। आज कल को ना फिर वही काम को वही गलती किया इसने, फिर ठंडा लाया। इसको ठंडा परहेज है, ठंडा पीने के चक्कर में मैंने क्या किया, कल कोल्ड ड्रिंक लाया, आराम से कोल्ड ड्रिंक निकाल के पी लिया भाई साहब। अब पीने के बाद शाम में देखो था सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब हो गया। पीने से बाज नहीं जाएंगे, चाहे तबीयत खराब हो जाए भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं जानते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक भाई हमको चाहिए तो चाहिए। हम लोग कहते हैं उसके कोल्ड ड्रिंक का उतना आशिक नहीं है, मतलब 1-2 घोट हो गया तो बहुत है। एक होता है आदमी का बोतल पी जाता है यार, ये कोई पीने का चीज़ है, पानी पियो शरीर में लगेगा। कोल्ड ड्रिंक को अच्छा चीज़ है, हमेशा दिक्कत करती है हमेशा। और अभी बोल रही है, कल रात से बता रहा हूँ कहानी, कल रात पीने के बाद कल रात से बोले मेरे को बुखार लग रहा है, पूरा बॉडी में देह हाथ में दर्द है। मैंने रात में उठ करके मैंने इसको दवाई दिया, तो तब भी जाके थोड़ा सा आराम मिला है, फिर भी इसके शरीर में बुखार था बहुत। फिर मैंने रात में उठ के 12-1 बजे इसको बुखार का दवाई खिलाया, तब जाके थोड़ा आराम हुआ। और सुबह भी मैंने दवाई दिया है इसको खाने के लिए। अभी भी बोल रही है बॉडी में दर्द है और सर कर रही है, मतलब समझ रहे हो, सर्दी है जुकाम, सर्दी जुकाम के वजह से बॉडी में हरारत तो आएगी, उसके वजह से भैया इसका हालत ख़राब है। हंस रही है। चलो डॉक्टर पर लगे सुइया दिलाते हैं, सही हो जाएगी बिल्कुल। बंगाली पाले के चलते हैं। आप देखा थक गया बेचारी, फिर कल कैसे जाएगी, कल तो फिर कंपनी भाग जाएगी। बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही हो जान दो ना, उससे क्या मतलब है उनको, बरसात का सीजन है तो होगा ही होगा। पता है क्या हुआ था? क्या? आज कंपनी में आज एक आंटी से है ना, तो मैं हो गई मेरी, बहुत तगड़ी से बहुत। और पता है उसको कोई कहाँ, पहले तो बोलने लगी, माल के पीछे हुई थी कि मैंने कहा ये माल लेके जाना है, भैया ने बोला IM वाला माल लेके आ जाओ, तो मैंने वही उठा लिया। फिर वो उधर से आई मेरे को बोलने लगी ये थोड़ी बोला है, ये क्यों लेके जा रही है, ये वाला बोला है, वो जानती तो है नहीं। फिर जब उसने बोला ये वाला बोला है, तो मैंने शायद मेरे को मिस्टेक हो गई, उनकी बात ठीक है, उनके कहने पर मैं 15 किलो माल लेके चली गई बाहर, वजन करी, मालिक आया, वो जो कस्टमर था वो आया, देखा, बोला कि ये वाला माल देखो क्या किया, ये वाला माल नहीं बोला था, IM बोला था। फिर उसको फिर मैं अंदर फिर धोई, पहले तो लेके गई तोली, फिर अंदर धोई अकेली, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद दूसरा माल ले गई। फिर मैंने बोला आंटी आप जानती नहीं हो तो आप मत बोला करो, आप पढ़ी लिखी हो नहीं, मेरे को पता है कौन सा माल बोला नहीं बोला। तो कह रहे ये मेरे को दोष मत दियो, मेरे को गुस्सा हो गया, ये मेरे को दोष मत दियो। अब ऐसे लड़ने लगी जैसे दरवाजा जेठानी सास बहू लड़ते हैं ना, ऐसे लड़ने लगे मेरे से। लड़ी तो मैंने बोल दी
तब तो चलो बात ख़त्म कर दी। फिर कह रही आज यूँ कह रहा है, तुम मेरे से बात मत करिए। मैंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे, कौन करना चाहता है। मैंने ऐसे बोला। आज क्या हुआ, आज फिर वही बात हो गया। आज मेरे को फिर कोई उल्टा बोल दिया। उसको बोलने का नज़रिया यही था कि तेरे तो बच्चे हैं, तू क्या जानेगी, समझे। उसने घुमा के ये बोला, तभी तो तू ऐसी ही है। कैसी हूँ मैं फिर बोली, मैंने हटा दी पीस सब गुस्से। मैंने बोला मैं कैसी हूँ, अब बात कर। मैंने ज़्यादा मेरे दिमाग मत सनका, मैं नहीं यूँ कह दूँ। मैंने बोलने की तमीज़ है नहीं, ऐसे लड़ रही जैसे लगे तू मेरी, मैं कौन लगती तेरी, तू मुझसे लड़ रही है। फिर बहुत बहस होने के बाद फिर भैया ने बोला कि आंटी ऐसा मत करा करो। आंटी को भी बोला कि देखो यहाँ रहोगे तो सब काम करना पड़ेगा, जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। आंटी को बोले भैया ने। मैंने सीधे एक ही बात बोला, भैया मेरे हिसाब कर दो, जितने दिन मैंने काम किया है पिछले महीने का और ये 4 दिन का, टोटल मेरा हिसाब कर दो, मैं कल से नहीं आऊँगी। मैंने ऐसे बोली तो कह रहे नहीं करो। फिर आंटी को बोला, भैया ने डांटा। भैया ड्यूटी करने गई बेचारी, वहाँ लड़के लड़ाई उड़ाई झगड़ा सब चीज़ हो गया है बेचारी का। मात्र महीना में मात्र अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है बेचारी को लगे हुए। अब इतना सोच लो कितना खतरनाक पॉलिसी खेल रही है। और हम लोग 7-8 साल हो गया काम करते हुए, तभी हमारी कंपनी में इस तरह से लड़ाई नहीं होती है। ठीक है। और एक चीज़, अभी तो इसकी स्थिति थोड़ा सही है, जैसे बात की आपने देख लिया, तो अभी स्थिति सही है इसकी। अभी भी मैं जैसे मतलब एंट्री किया, मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं छुट्टी करके अभी आया हूँ नहा धोआ करके कंपनी से। कह रही है पैर में दर्द हो रहा है। अब कई बार बता, काम करोगे, कभी किए नहीं हो, 4-5 साल हो गया तुम्हें घर बैठे हुए, तो उसके बॉडी में दर्द तो रहना ही रहना है। ये भाई साहब, आज न हुआ कल होगा, तेरा शरीर का पूरा नस जब खुलता है ना तो दर्द। शुरुआत हमने सुना होगा, जब कोई जिम करने वाला नया लड़का जाता है ना बॉडी कर बनाने के लिए, तो उसके पूरे बॉडी में दर्द होता है, शुरुआत में होता है, बुखार भी आते हैं उसको। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ इसको कि ऐसा सिस्टम हो रहा है। तो खैर उसकी बात तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है दवाई अभी तत्काल के लिए। मैं घर में एनी टाइम दवाई रखता हूँ भाई, इमरजेंसी वाली, जैसे सेरोडोन हुआ, नाइस हुआ, पैरासीटामोल हो गया, नॉर्फ्लोस्टिजेड हो गया। मैं सारी सब दवाई मैं इंपॉर्टेंट टाइम के लिए रखता हूँ। जैसे इस पर मतलब कि कोई तरह का बात हो जाए, कोई तरह दिक्कत हो जाए, तो मैं एंटीबायोटिक दवाई रखता हूँ। खैर उसके बाद तो कोई बात नहीं, चलो उसमें सही कर लूँगा इसको। तब जा रहा हूँ दोस्तों खाना वाना खाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, भाई की सपोर्ट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो विदा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।